हाँ, तो देखिए इंग्लिश का जो हमने एक रोड मैप बनाया है 18 दिन का, उसकी हमारी आज पहली क्लास है। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी से हम डे फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं और ये है हमारा ग्रामर सेक्शन का पार्ट फर्स्ट। ग्रामर सेक्शन को हमने दो भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज पहले भाग में हम करेंगे फ्रेजल वर्ब प्लस कंजंक्शंस और दूसरे भाग आपको कल मिलेगा। पहले भाग में जो फ्रेजल वर्ब और कंजंक्शंस हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें ट्रिक के साथ में अब सबसे पहले तो आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताने वाला हूं और उसके बाद फिर हम टेस्ट ले रहे हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, उसकी ट्रिक आपको मिलेगी, उसका फॉर्मूला आपको मिलेगा, कैसे याद करना है, सब कुछ आज के इस क्लास में होने वाला है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी पुराने बच्चों को तो पता है हम किस तरीके से चीजों को पढ़ते हुए याद करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके सिलेबस में फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक है उसमें केवल 7 फ्रेजल वर्ब हैं और ये 7 फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी है वो आपके सामने लिखी हुई है। पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक, फिर है ब्रिंग, फिर है कैरी, फिर है कम, फिर है गेट, फिर है पुट और फिर है टर्न। यही फ्रेजल वर्ब है और इन्हीं फ्रेजल वर्ब से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपको एग्जाम में कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहले तो ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका अर्थ रटना नहीं है, रटना नहीं है, ध्यान देना। आप डरिए मत, आप कहोगे सर भाई वो ये तो इतनी सारी चीजें रटने वाली बात तो हमारे पास हम करते आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से, पर हमसे रटा नहीं जाता, हमसे याद नहीं होता। मत करिए, मत रटिए। मैं बताता हूं टेक्निक कैसे याद करनी है। देखो मेरे पास कुछ टेक्निक है, मैं आपको 2 टेक्निक बताने वाला हूं। आप मुझे बताना आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी है, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी है। जो ट्रिक आपको अच्छी लगेगी उसी ट्रिक के आधार पर हम कंप्लीट जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे सिलेबस में वो हम याद करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमें याद करना है ब्रिंग अप। वैसे ब्रिंग अप हम बार बार याद करते करते उसे याद कर ही लेते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है, जो बिल्कुल पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, जो बिल्कुल पहली बार फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये ट्रिक जो है वो बिल्कुल एक सोने पे सुहागे का काम करेगा। तो करना क्या है, आपको सिर्फ अप याद करना है। अप का मतलब तो जानते हो ना, अप का मतलब होता है ऊपर। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। ऊपर मतलब बढ़ना, ऊपर मतलब धीरे धीरे बड़े होते होते ऊपर की तरफ बढ़ना। पर हम कैसे बढ़ेंगे, पर हम ऊपर जाएंगे कैसे? जब हम बच्चे को पालते हैं, छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे हम उसका पालन पोषण करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इस अप को ब्रिंग के साथ जोड़ना है। इस अप को जब हम ब्रिंग के साथ जोड़ेंगे तो बच्चा बड़ा होकर के अप गया, बच्चा बड़ा होकर के अप हो गया, बच्चा बड़ा होकर के बढ़ गया। कैसे बढ़ा? जब हमने इसको ब्रिंग के साथ जोड़ा, ब्रिंग को अप किया तो बच्चे का जब हमने पालन पोषण किया तो बच्चा बड़ा हो गया। समझ में आया ना? ब्रिंग अप, ब्रिंग मैंने लाना, अप मैंने ऊपर, बच्चे को ऊपर लाना। कैसे लाएंगे? जब हम उसका पालन पोषण करेंगे तो ना, तो हो गया ना, पहली याद होगी ना आपको, बच्चे का पालन पोषण करना, ब्रिंग अप, याद रखिएगा। दूसरी हमारी ट्रिक देखो, दूसरी हमारी ट्रिक आपके सामने बच्चों देखो, आउट आउट आउट। आउट का मतलब क्या होता है? आउट मैंने बार, आउट मैंने बार। इस आउट को हमें क्या करना है? ब्रेक के साथ लगा देना है, ब्रेक के साथ लगा देना है। कैसे? कोरोना चीन से आउट हो गया, कोरोना चीन से बाहर निकल गया और फिर सब जगह फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। ब्रेक आउट, आउट होना मैंने बाहर आ जाना, जैसे कोरोना चीन से बाहर आया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो मतलब किसी बीमारी का, ब्रेक आउट का मतलब होता है आग का या किसी बीमारी का क्या करना, आउट हो जाना, यानी अचानक फैल जाना। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक फैलना। क्या फैलना? बीमारी का अचानक फैलना, आग का अचानक फैलना, दंगे का अचानक फैलना, युद्ध का अचानक फैलना, यानी एकदम से फैल जाना, बाहर आ जाना। नेक्स्ट देखो, तीसरी याद करेंगे पुट आउट। आउट का मतलब एक बार फिर से, आउट का मतलब, आउट का मतलब बाहर कर देना, आउट हो जाना। मतलब आउट का मतलब क्या करना है? आग को हमें घर से आउट कर देना है। मतलब कैसे करेंगे? उसे बुझाएंगे तभी तो ना, उसे बुझा देना है। तो आग को पुट आउट करो, आग को बुझा दो, आग को घर से बाहर कर दो, बुझा दो, बुझा दो। ये 3 हमने याद करी हैं। अभी रुको, अभी रुको और बताता हूं। ये भी देखो, डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है? मतलब डाउन का मतलब होता है नीचे, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, है नीचे गिरना, खराब होना। अभी इतना याद रखो, डाउन का मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे ही तो होता है। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अब देखो कार, ब्रेक डाउन, जब हम डाउन को ब्रेक के साथ लगा देते हैं तो इसमें होता है मेरी कार रास्ते में डाउन हो गई, बैठ गई, खराब हो गई। किसी गाड़ी या किसी इंजन का बीच रास्ते में खराब हो जाना ब्रेक डाउन होता है, यानी नीचे बैठ जाना, डाउन हो जाना, इंजन का डाउन हो जाना। समझ में आया ना? मशीन का डाउन होना, ब्रेक डाउन होना, यानी बीच रास्ते में रुक जाना, बीच रास्ते में खराब हो जाना।
देखो आगे बढ़ते हैं। एक अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी टर्न डाउन। डाउन का मतलब फिर से नीचे कर देना, यानी हमारा सिर नीचे करा देना। डाउन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रपोजल रिजेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रपोजल किया और प्रपोजल यानी प्रस्ताव किसी को देना, सामने से नकार दिया गया, उसे अस्वीकार कर दिया, तो आपका सिर नीचे हो गया। आपका सिर क्या हो गया? नीचे हो गया। आपका मुंह डाउन हो गया, मतलब उसको अस्वीकार करना। तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, है ना, मना करना। टर्न डाउन अस्वीकार करना। और नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद। ऑफ का मतलब जैसे नल को ऑफ करना, बंद, या ऑफ का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पुट ऑफ। पुट ऑफ, आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा मूड ऑफ है, मैं मीटिंग कल करूंगा। तो आज क्या करेंगे? आज हम उसको पुट ऑफ करेंगे, उसको हम स्थगित करेंगे। आज हम उसको स्थगित करेंगे। मूड ऑफ है इसलिए काम टाल दिया गया। पुट ऑफ का मतलब स्थगित कर दिया गया। समझ में आया? पोस्टपोन कर देना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? पुट ऑफ का मतलब होता है उसे टाल देना, उसे स्थगित कर देना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है उसे बुझा देना, आग को बुझा देना, बाहर कर देना। ठीक है, चलो कुछ और तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया, ये दूसरा तरीका। दूसरा तरीका आपको जो अच्छा लगे, सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ एक सेंटेंस हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इमोशन में मैं ब्रेक डाउन हो गया। इमोशन में मैं ब्रेक डाउन हो गया और शहर में दंगा ब्रेक आउट हो गया। समझ में आ रहा है? ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो जाना है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है नीचे खराब हो जाना, बीच रास्ते में, मतलब बीच रास्ते में रुक जाना, बीच रास्ते में खराब हो जाना। और शहर में दंगा फैल गया। ब्रेकआउट का मतलब फैल जाना। नेक्स्ट देखो ब्रिंग। ब्रिंग को, माँ ने मुझे ब्रिंग अप किया, माँ ने मुझे पाला पोसा और मैंने अपनी किताब को ब्रिंग आउट किया। ब्रिंग आउट मैंने प्रकाशित करना। अगला देखो कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना। सिपाही ने ऑर्डर को कैरी आउट किया। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। और अपना काम कैरी ऑन किया, काम अपना जारी रखा। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। आगे देखो, आगे देखो, आग पुट आउट दो, आग पुट आउट कर दो, आग को बुझा दो, आग को पुट आउट कर दो। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट आउट का मतलब होता है बुझना। आउट मैंने बाहर करना, बुझा देना। पुट आउट कर दो। मीटिंग को पुट ऑफ कर दो। मीटिंग को पुट ऑफ करना है, टालना है, स्थगित करना है। और नए कपड़े पुट ऑन कर लो। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। बार बार अभ्यास करिए, जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। ओके, चलो अब हम करते हैं कुछ अभ्यास। ये हमने क्या किया, अभी तक हमने इतनी फ्रेजल वर्ब्स याद कर ली। अगर याद नहीं होती है तो इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होगा। अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। तरीके मैंने बता दिए, एक नहीं, दो नहीं, और भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी शानदार शानदार तरीके ला सकता हूं। हम फ्रेजल वर्ब को कैसे याद करें, हम कंजंक्शंस को कैसे याद करें, हम कितना अभ्यास करें कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं। बच्चों एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हमें कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आपको मुझे इसका राइट आंसर बताना है। अभी तक जो हमने पढ़ी है फ्रेजल वर्ब, उसके आधार पर देखते हैं कि आपने कितना याद किया है, आपको पहले से कितना याद है और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। लिखिए कमेंट बॉक्स में सही जवाब प्रत्येक प्रश्न का। मुझे बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? द फायरमैन। फायरमैन का मतलब समझते हो ना, आग बुझाने वाला। अब आग बुझाने वाला है तो आग बुझाने वाले ने क्या किया होगा? आग को बुझाया होगा। द फायर आफ्टर 2 आवर्स, बताइए उसने 2 घंटे के बाद आग को क्या किया? बुझा दिया। तो बुझाने के लिए क्या आता है? पुट आउट आता है या पुट ऑफ आता है? पुट आउट, आग को पुट आउट कर देना है ना। हमने क्या किया था? हमने जैसे बीमारी थी तो बीमारी जैसे आउट हुई थी चाइना से, तो बीमारी का, आग का, दंगे का, युद्ध का जो भड़कना होता है, उसका अचानक फैलना होता है, वो पुट आउट कहलाता है। तो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब राइट होगी पुट आउट। याद आया ना? और पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ जैसे मूड ऑफ है, आज मेरा मूड ऑफ है तो मैं क्लास नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर कहता हूं तो हम क्या करेंगे? हम कल लेंगे। तो आज क्या करेंगे? आज हम स्थगित करेंगे, यानी मीटिंग को स्थगित करना। तो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, जबकि पुट आउट का मतलब होता है बच्चों, जबकि पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। तो हमारा राइट आंसर हो गया पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, एक्सटिंग्विश। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना पढ़ेंगे उतनी याद होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देखो, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। द कोरोना वायरस इन 2019 में कोरोना वायरस क्या हुआ था? कोरोना वायरस ब्रोक आउट हुआ था या ब्रोक डाउन हुआ था? ब्रोक
टेंस को बदल करके, बाकी मूल वर्ब है ब्रेक। तो बताइए ब्रेक आउट हुआ था या ब्रेक डाउन हुआ था? डाउन मैंने नीचा, डाउन मैंने नीचा, जैसे हमारी गाड़ी नीचे बैठ गई तो ब्रेक डाउन, बीच रास्ते में गाड़ी का रुकना, खराब होना, ब्रेक डाउन है ना, तो हो जाएगा ब्रोक डाउन। और मान लीजिए टर्न डाउन, तो टर्न डाउन मुंह नीचे करा दिया, हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो अस्वीकार करना, टर्न डाउन। और ब्रेक डाउन मैंने गाड़ी का खराब होना। लेकिन ब्रेक आउट, आउट मैंने फैलना, बाहर निकलना, कोरोना 2019 में चाइना से बाहर निकला था, तो राइट आंसर हो गया हमारा ब्रोक आउट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे केवल गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको, कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है, इस क्लास को कंटिन्यू करिए, इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। जितने आपके कमेंट आएंगे उतनी ही मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगा, जितने आप लाइक करेंगे उतनी ही मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगा, जितना आप इस क्लास को हाइप करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ बच्चों, उसी प्रकार मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी बीमारी, किसी युद्ध का, किसी आग का या किसी दंगे का अचानक फैल जाना। आया समझ में? आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो बता देना, पर आ रहा होगा मुझे पता है। अगला प्रश्न देखो, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू ब्लैंक दिस रेयर बुक। अब किताब है तो किताब, और किताब भी एक बहुत ही रेयर किताब है, तो इस किताब का क्या क्या होगा? आपको मिली होगी। ये किताब आपको कैसे मिली? इतनी विलक्षण किताब आपको कहां से मिली? बताइए, कम बाय आएगा या कम ऑफ आएगा? बताइए, कम बाय आएगा। देखो अब ये याद नहीं की हुई थी हमारी, बट अब छोटी सी ट्रिक में, एक ही क्लास में हम सारी फ्रेजल तो ट्रिक के साथ याद नहीं कर सकते ना, बट अगर रेगुलर आप क्लास ज्वाइन करोगे, हमारी हर क्लास ज्वाइन करोगे, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो बच्चों देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जो कम बाय है ना, कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना, है ना, टू गेट या ऑब्टेन। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। भाई आपको ये किताब कहां से कम बाय हुई, कहां से मिली, कहां से प्राप्त करी? और कम ऑफ का मतलब होता है किसी परिवार से, किसी वंश से संबंधित होना, किसी परिवार से संबंधित होना, किसी प्रतिष्ठित फैमिली से संबंधित होना, कम ऑफ। जबकि कम बाय का मतलब होता है प्राप्त होना। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्या प्रश्न है? प्लीज द लाइट टर्न ऑन टर्न आउट। बताइए क्या करना है? लाइट को ऑन करना है, टर्न ऑन और टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। तो प्लीज लाइट को ऑन कर दीजिए, प्लीज लाइट को क्या कर दीजिए? ऑन कर दीजिए। स्विच को चालू करना, लाइट को ऑन करना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, द मीटिंग वॉज ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम के कारण मीटिंग को क्या कर दिया गया? पुट ऑफ कर दिया या पुट ऑन कर दिया? मेरा मूड ऑफ है, इसलिए आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे, तो कल लेंगे। तो आज हमने क्या किया? आज हमने इसे स्थगित कर दिया। तो पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब हमने देखो याद किया था, लास्ट लाइन पुट ऑन कर दो, नए कपड़े पुट ऑन कर दो, नए कपड़े पहन लो। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। तो मीटिंग को क्या कर दिया? पुट ऑफ कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूड ऑफ था, सो पुट ऑफ कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला छठा प्रश्न है, शी वॉज बाय हर अंकल। उसको उसके अंकल ने बड़ा किया, पेरेंट्स नहीं थे तो अंकल के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। तो क्या आएगा? ब्रॉट अप आएगा या ब्रॉट इन आएगा? तो सही जवाब है ब्रॉट अप। क्यों? क्योंकि ब्रिंग, ब्रॉट, इसकी जो 3 फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, और ब्रिंग के साथ अप लगा दिया। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से ब्रिंग पास्ट टेंस ब्रॉट होता है, ब्रिंग, ब्रॉट। तो ब्रिंग तो ब्रॉट हो गया इसके टेंस के हिसाब से कि उसका पालन पोषण उसके अंकल के द्वारा किया गया। ठीक है, पालन पोषण करना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 7वां प्रश्न क्या कहता है कि द कार इन द मिडल ऑफ द रोड। कार बीच रास्ते में खराब हो गई, डाउन हो गई, बैठ जाना, नीचे हो जाना। तो ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट? आउट का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना। कोरोना बाहर निकला चाइना से, ब्रेक आउट। ओके, ब्रेक का हो गया ब्रोक, टेंस के हिसाब से पास्ट टेंस हो गया। और ब्रेक डाउन, नीचे बैठ जाना का हो गया ब्रोक डाउन। तो क्या रहेगा बच्चों? याद हो रहा है ना? क्या रहेगा? ब्रोक डाउन रहेगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ब्रोक डाउन मशीन का खराब हो जाना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखो,
क्या लिखा हुआ है? आठवां प्रश्न लिखा हुआ है कि सोल्जर्स मस्ट द ऑर्डर्स, सिपाही को आदेश का क्या करना चाहिए? सिपाही को आदेश का पालन करना चाहिए। कैरी ऑन या कैरी आउट? आउट नहीं, ऑन करना। कैरी ऑन का मतलब होता है उसकी आज्ञा का पालन करना, कैरी ऑन करना, ठीक है। अच्छा, कैरी आउट है, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, बिल्कुल। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। तो उसको, सिपाही को क्या करना चाहिए? उसको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ही वांट्स टू हिज न्यू बुक नेक्स्ट मंथ। वो क्या करना चाहता है? अपनी नई किताब को प्रकाशित करना चाहता है अगले महीने। नेक्स्ट मंथ अपनी किताब को क्या करना चाहता है भाई? प्रकाशित करना चाहता है। ब्रिंग आउट या ब्रिंग अप? ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। तो हमारी राइट फ्रेजल वर्ब होगी ऑप्शन ए। परीक्षा में आपको इसी तरीके से एक प्रश्न मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे। यहां पे आपको क्या मिलेगा? दो ऑप्शन मिलेंगे, और इन दो ऑप्शन में से जो राइट है वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो समझ में आ रहा है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। जितना ज्यादा अभ्यास उतनी चीजें ज्यादा याद होती है। देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां। क्या कहता है? ही कुड नॉट हीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गेट ओवर या गेट अप। अब देखिए, उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति से वो नहीं उबर सकता, तो उबरने को कहते हैं गेट ओवर। किसी भी प्रॉब्लम, किसी समस्या से, किसी बीमारी से उबरना, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उबरना। गेट अप का मतलब क्या होता है? गेट अप का मतलब सबको पता है ना? मुझे बताइए गेट अप का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए गेट अप का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट प्रश्न का क्या लिखा हुआ है कि वर्क हार्ड यू शुड फेल। मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी वाक्य में पीछे शुड आता हो ना, पीछे अगर शुड आ जाए तो हमें क्या लगा देना चाहिए? लेस्ट लगा देना चाहिए। ये इसका नियम है। लेस्ट और शुड दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शुड आ गया तो हमें लेस्ट को लगाना पड़ेगा। यहां पे LEST, लेस्ट। ध्यान देना, हमारा यहां पे आ जाएगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। शुड तो आ गया तो अब लेस्ट को आना चाहिए, तो लेस्ट आएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला देखो 12वां प्रश्न। ही इज वीक दैट ही कैनॉट टर्न। देखिए, अब कुछ जोड़े आते हैं। एक्चुअली अब हमारा टॉपिक कंजंक्शन का शुरू हुआ है, और कंजंक्शन में कुछ जोड़े होते हैं, मित्रता होती है, दोस्ती होती है, उसके हिसाब से हमें शब्द को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे लेस्ट और शुड की दोस्ती होती है, LEST, लेस्ट और शुड की दोस्ती है, ये दोनों साथ में आते हैं। उसी तरीके से यहां पे आया है दैट, तो ध्यान देना, सो और दैट की दोस्ती है। अगर दैट आया है तो यहां पे आएगा, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? तो यहां पे आएगा सो, यहां पे आएगा सो। याद हो रहा है? ग्रुप है तो ग्रुप को याद करना पड़ेगा आपको। अगला देखो, नेक्स्ट है दैट है, इसलिए सो दैट लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ही रिक्त स्थान, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। देखो, वो फिर भी वो क्या है? फिर भी वो ईमानदार है। वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है, फिर भी वो ईमानदार है। तो यहां पे आएगा ऑल दो और दो एक ही बात है। कभी दो भी आ सकता है ना, जैसे AL नहीं है तो वहां पे दो आएगा। दो का मतलब भी होता है हालांकि, यद्यपि। इसका मतलब भी होता है हालांकि, यद्यपि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आएगा भाई यहां पे आएगा ऑप्शन ए, हालांकि। ऑल दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ओके, ऑल दो के साथ येट और फिर क्या आता है? कॉमा आता है। ध्यान देना, ये इनकी जोड़ी है। ऑल दो के साथ क्या आएगा? ऑल दो के साथ में बच्चों, ये ऑल दो के साथ जो है वो येट आता है। याद रखना। अगले क्वेश्चन में देखो, कंजंक्शन तो सबसे इजी है। अगर आप कहोगे तो मैं पूरे कंजंक्शन की एक क्लास अलग से ले लूंगा, वहां पे आपको सारे कंजंक्शन सिखा दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते देखो, 14वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है? यू कैन टेक, रिक्त स्थान, टी और कॉफी। बताइए आप क्या लेंगे, टी या कॉफी? आइदर नाइदर। ध्यान देना, जहां और है तो और के आगे आइदर आता है ना? आपको याद है ना, हमने पढ़ा था आइदर और की जोड़ी है, नाइदर और नॉर की जोड़ी है। अगर यहां पे NOR होता, अगर नॉर होता तो नाइदर आता। तो क्या आएगा? ये फिक्स है, परीक्षा में यही छपने वाले। ध्यान देना, आइदर और की जोड़ी होती है, आइदर के साथ और लगता है। ध्यान देना, आइदर के साथ क्या लगता है बच्चों? आइदर के साथ और लगता है। नाइदर के साथ क्या लगता है? NOR, नॉर लगता है। जोड़ी ध्यान रखिए, दोस्ती याद रखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दोस्ती। अगला क्वेश्चन देखो, वेट हियर
आई रिटर्न। तुम यहां इंतजार करो जब तक कि मैं लौट के नहीं आता। अनटिल, अनलेस, अनटिल, जब तक कि, अनटिल का मतलब होता है जब तक कि मैं लौट के नहीं आ जाता तुम यार रुकोगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अनटिल। अनटिल मतलब समय की शर्त है, समय बताता है, यहां पर आपको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 16वां, ही इज रिच अनहैप्पी। वो धनवान है, अब धनवान है तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है, विरोधाभासी चीजें बता रहे हैं, तो यहां पे आएगा बट। देखो एंड नहीं आएगा, अगर एक ही चीज होती ना कि ही इज रिच एंड हैप्पी, धनवान है इसीलिए खुश है, तब तो एंड लग जाता। बट कॉन्ट्रास्ट से ऑपोजिशन हो रहा है तो बट आएगा, कि वो धनवान है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, बट। अमीर और दुखी विरोधाभास, इस कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए बट लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था, ब्लैंक, द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले के लिए आता है बिफोर, बाद के लिए आता है आफ्टर, तो यहां पे आएगा बिफोर, कि उसके आने से पहले ही वो काम हो चुका था। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट। आगे बढ़ो, 18वां प्रश्न देखो, आई डोंट नो रिक्त स्थान ही लिव्स। मुझे नहीं पता वो कहां रहता है, तो स्थान के लिए आता है वेयर, स्थान के लिए क्या शब्द आता है? वेयर। और किसके लिए? इंसान के लिए, कौन के लिए आता है? हु। तो राइट आंसर हो गया हु, राइट आंसर हो गया वेयर, मैंने कहां रहता है, स्थान शो हो रहा है। ध्यान रखना हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो बताइए मुझे, अगली बार मैं धीरे चलूंगा। लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, रोज सुबह 6:30 बजे होती है हमारी इंग्लिश कंपलसरी की लाइव क्लास, रोज शाम को 8 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 19वां प्रश्न, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ये कहावत है, इसको याद कर लीजिए, इस कहावत को इसी तरीके से याद कर लीजिए, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो ऑप्शन वाइल आएगा यहां पे। ये कहावत है, इसको बदल नहीं सकते, इसको तो इसी रूप में आपको याद करना पड़ेगा। राइट आंसर हो गया हमारा वाइल। अगला क्वेश्चन देखो, यूज मास्क यू मे अवॉइड इंफेक्शन। ऑप्शन है सो दैट या इन ऑर्डर टू। यूज मास्क सो दैट यू मे अवॉइड इंफेक्शन, तो यहां पे रहेगा, क्या रहेगा आपका? सो दैट आएगा, क्योंकि उद्देश्य बताया गया, पर्पस बताया गया है, प्लस में लगा हुआ है, तो जहां में लगा हुआ हो, जैसे यहां पे देखो है ना, तो उससे आगे हमें क्या लगाना है? सो दैट लगाना है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये हमारा पहला भाग था बच्चों। कैसी लगी ये क्लास मुझे जरूर बताना, आपके रेस्पॉन्ड के हिसाब से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा। 18 दिन का, 20 दिन का तो हिंदी का था, जो पिछले 4 दिन से हमारी लगातार क्लासें आ रही है, और इंग्लिश को हमें 18 दिन में, जिसकी हमारी ये पहली क्लास है, कल आपको दूसरी क्लास मिलेगी, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से। से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना प्लीज। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी आपका डाउट हो, कमेंट हो, प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, रिप्लाई मिलेगा या अगले वीडियो में हम उसको मेंशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।